नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी, आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का मेंटर। और जैसे कि आप सभी को पता है कि एचपीएससी हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई हुई हैं और बहुत अच्छी शानदार वैकेंसीज इस बार आई हैं, जिसमें एक बहुत ही शानदार एंड वेल क्यूरेटेड एग्जाम पैटर्न दिया गया है, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, देन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड देन इंटरव्यू। सो देयर आर 3 layers, okay, 3 hurdles that you need to cross to become an assistant professor in हरियाणा। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अराउंड 2424 वैकेंसीज आर देयर, ओके, 2424 वैकेंसीज है। और इसमें सबसे पहला पड़ाव रहेगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का। ओके, सो इन द लास्ट वीडियोस वी हैव डिस्कस अबाउट द एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी एंड मल्टीपल थिंग्स। ओके, तो पिछली कुछ वीडियोस में आपने एलिजिबिलिटी के बारे में देखा, एग्जाम पैटर्न के बारे में देखा, मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको दी थी, एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है, ये सारी चीजें आपने जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे देखी। और आज जो हम बात करने वाले हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। एंड अगेन, स्क्रीनिंग टेस्ट टफ होगा, आसान होगा, एवरेज लेवल का होगा, जनरल लेवल के क्वेश्चन होंगे, टफनेस लेवल क्या होगा, किस मतलब यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द यूजीसी नेट बैकग्राउंड, जिन्होंने अभी आसपास यूजीसी नेट दिया है, तो उनके मन में भी एक खलल है कि क्या ये जो हरियाणा का जो पेपर आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो यूजीसी नेट लेवल जैसा हल्का फुल्का रहेगा कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन रहेंगे, आरपीएससी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे क्वेश्चन रहेंगे। सो इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड बिकॉज स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना ही सबसे पहले, ओके, राइट, रिटर्न टेस्ट तो चलिए दूसरी समस्या, उसके लिए एक अलग लड़ाई लड़नी है हमको, बट सबसे पहला तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, बिकॉज एंट्री तभी मिलने वाली है उसके बाद। ऑल्दो इट इज अ क्वालिफाइंग टेस्ट, ओके, इसके मार्क्स फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ेंगे, बट इसको अगर क्वालिफाई नहीं किया तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपने देखते हैं, और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट नहीं देखते, इट मींस कि यू आर ऑलरेडी डिस्क्वालिफाइड। ओके, सो दिस इज द व्हाट वी कैन से नॉकआउट राउंड। ओके, आई कैन से द स्क्रीनिंग टेस्ट इज द नॉकआउट राउंड फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, आर या पार का खेल रहेगा। अगर ये हुआ, ये 100 क्वेश्चन कर लिए ढंग से, एंड अगेन अगर आप ध्यान से देखें, मैं आपको एक बार एग्जाम पैटर्न दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस बेसिकली एचपीएससी स्क्रीनिंग टेस्ट। बट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार जल्दी से टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल द न्यू फ्रेंड्स जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यू विल बी गेटिंग वंडरफुल क्लासेस फॉर योर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन ऑल्सो हियर ओनली दिस चैनल। ओके, इसी चैनल पे आपको आपके हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए क्लासेस भी मिलेंगी, प्रैक्टिस सेशंस वगैरह सब कुछ होते रहेंगे। सो यहाँ पे जुड़े रहिएगा। सारी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, एग्जाम डेट्स अभी क्लियर नहीं है, तो एग्जाम डेट कब है, स्क्रीनिंग कब है, सारी इंफॉर्मेशन और पूरा गाइडेंस जो है आपको यहाँ मिलते रहेगा। सो कनेक्टेड रहेगा और साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो अब जरा देखते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न, थोड़ा सा स्क्रीनिंग टेस्ट को समझ लेते हैं। तो अगर हम चलते हैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, सो यहीं पे आपको, चलिए हम सबसे पहले नोटिफिकेशन से बात करते हैं। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर नोटिफिकेशन, वैसे तो यूजुअली ऐसे दिख जाता, हाँ यही तो है, इसी पोर्टल पे दिख जाएगा इसे ना, प्रोफाइल एडवर्टाइजमेंट ना। चलिए, सो ये एचपीएससी आ जाएगी, ये हाँ यहाँ पे आ गया, चलिए ठीक है, आगे। ओके, सो ये रहा आपका नोटिफिकेशन। वैसे तो ये वेबसाइट पे भी जाके एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एचपीएससी की वेबसाइट पे जाइए तो आपको डायरेक्टली जो है नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए सो जरा देखते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या मैटर दिया गया है। वैसे आप लोगों ने जहां तक देख लिया होगा एग्जाम पैटर्न को, सो चलिए सीधे हम चलते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। सो एग्जाम पैटर्न में स्क्रीनिंग टेस्ट को ऑलरेडी, मतलब पहली बात तो जो सवाल लिखा गया है कि क्या टफ आएगा कि नहीं आएगा। सो स्क्रीनिंग पैटर्न जो है उसमें क्या रखा गया है, टोटल 100 क्वेश्चंस। ओके, पहली बात तो बहुत क्लियर लिखा है कि देयर विल बी 100 क्वेश्चन। ओके, 100 सवाल रहेंगे, टाइम विल बी 2 आवर्स। तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, 100 क्वेश्चन करने हैं। अगेन दे विल बी फ्रॉम योर सब्जेक्ट ओनली। ओके, आपके विषय के रहेंगे, कोई और विषय नहीं, जनरल नॉलेज वगैरह इसमें नहीं लिखा हुआ है। स्क्रीनिंग टेस्ट में भी सेम सिलेबस है, दैट इज द सेम बेसिक सिलेबस फॉर द स्पेसिफिक सब्जेक्ट। ओके, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश, तो उसके लिए आपका उसी के 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो देयर विल बी 100 क्वेश्चन। ओके, नाउ मार्क्स भी 100 रहेंगे। ठीक है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स। नाउ उसके बाद उन्होंने रखा है कि ऑल क्वेश्चन इक्वल क्वेरीज इक्वल मार्क्स, और उसके बाद ऑप्शंस बताए ABCD। देखिए अब टफनेस लेवल रहेगा वो तो क्लियर है, बट इसमें उन्होंने ऑलरेडी टफनेस लेवल कर दिया। कैसे कि हर क्वेश्चन को आपको मार्क करना है। अगर नहीं भी अटेम्प्ट करना चाहते, मतलब 4 आंसर्स रहेंगे ABCD और एक रहेगा नॉट अटेम्प्टिंग। ओके, ई का मतलब रहेगा कि मुझे क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना। अगर आपको ABCD में से क्वेश्चन नहीं लगाना तो ई तो कम से कम भर के आइए।
अगर आप ईवी नहीं भर रहे हैं, खाली छोड़ रहे हैं, तो ऐसे अगर 10 क्वेश्चन आपने नॉन अटेम्प्टेड छोड़ दिए जिसमें आपने कुछ भी मार्क नहीं किया, किसी पे भी एटलीस्ट एक पे सर्कल लीजिए, तो ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे कुछ ना कुछ सर्कल कीजिए। अगर आप 10 ऐसे क्वेश्चन लगातार छोड़ाते जिसपे कुछ भी नहीं भरा आपने, तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए ऑलरेडी। ठीक है, यहां लिखा है कि एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। तो अगर एक ना एक तो भरना है, ए बी सी, अगर नहीं आते आंसर कोई बात नहीं, ई भर के आइए, फाइन, बट कुछ ना कुछ भरना है। और दूसरी बात 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, इट मींस की नेगेटिव। तो ऑलरेडी यहीं से समझ में आ रहा है कि वो टफनेस लेवल यहीं से बढ़ा रहे हैं, मतलब जो फिल्ट्रेशन है उनका, कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में अच्छे खासे स्टूडेंट्स बैठे जिनका अच्छा खासा पकड़ है सब्जेक्ट पे, तो यहां पे ऑलरेडी फिल्ट्रेशन हो जाएगा आपका। नेगेटिव मार्किंग से 0.25, हर क्वेश्चन का 0.25 कटते जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी, और साथ साथ ये भी है आपको कुछ ना कुछ टिक करना ही करना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इट मींस कि दे आर ट्राइंग आस्किंग यू टू टेक मोर एंड मोर रिस्क, ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज यूजुअली जब भी नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर होता है ना, उसमें अक्सर हमको ये सजेशन दिया जाता है कि कम क्वेश्चन टिक करो जिसमें अननेसेसरी रिस्क ना ली जाए। बट अब यहाँ पे आपको ये है कि आप यू नीड टू टेक द रिस्क, आपको क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है और संभल के भी करना है, और जो नहीं अटेम्प्ट करना चाहते उसमें कम से कम ई मार्क करके आना, दैट इज द बेसिक थिंग। ओके, नाउ अब बात आती है कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो टफ होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल टफ होगा, दिस इज वेरी क्लियर थिंग। ये बिल्कुल ही मत सोच के चलिए कि बिल्कुल आसान से क्वेश्चन या फिर यूजीसी लेवल के क्वेश्चन या फिर सेट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो टफ रखेंगे। जैसे कि आपके आरपीएससी के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अगर आप लोगों ने लेटेस्ट पेपर दिया हो, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वालिटी के, कॉन्सेप्चुअली भी और फैक्चुअली भी। ओके, सो फैक्चुअल एस्पेक्ट से, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट से, दोनों ही तरीके से आपको बहुत अच्छे से चेक किया जाएगा, फाइन, बिकॉज ये एक बहुत अच्छा लेवल है जहां पे वो जो ऐसे हल्के फुल्के स्टूडेंट्स, ओके, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रियलिटी, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ ठीक है चलो एग्जाम फॉर्म आया भर दो, ठीक है, घर वालों के प्रेशर में, फैमिली के प्रेशर में, दोस्तों के प्रेशर में भर देते, जो कि तैयारी रेगुलर नहीं कर रहे, जो कि एकेडमिक फील्ड से रेगुलरली नहीं जुड़े। तो उन सभी स्टूडेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए जो है ना कि चलते फिरते एग्जाम देने की, अच्छा भर्ती आई चलो भर देते, कि कई या फिर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 10-1 साल पहले अपना मास्टर्स किया था, बीच में गैप हो गया और पढ़ाई ढंग से नहीं किया, बट फॉर्म तो भर दिया। तो वो सारे स्टूडेंट्स एलिमिनेट करने के लिए ये स्क्रीनिंग टेस्ट रखा गया कि बेसिक तो चेक कर ले कि हाँ कुछ आता है कि नहीं, और उसके बाद फिर आएगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ओके, तो यस, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट इन अ वेरी सिंसियर मैनर। स्क्रीनिंग टेस्ट को अगर हल्के मत लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव पेपर जरूर है, बट ये आपकी जान निकाल देगा। सब्जेक्टिव फिर भी कंपैरेटिवली इजी रहेगा, बिकॉज वो उनके लिए ही रहेगा जो उस स्तर पे पहुंच चुके हैं, अगेन जो आंसर लिखना जानते हैं, तो सब्जेक्टिव उनके लिए। ठीक है, फाइन। अब नाउ अब स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है उस पर भी हम बात करेंगे। सो यहाँ पे यू वुड बी नीडिंग अ प्रॉपर गाइडेंस कि हर यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स के नाम, बुक्स के नाम, से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है या फिर इंपॉर्टेंट थ्योरीज, तो किसी भी थिंकर की कुछ थ्योरी, कोई कीवर्ड, कोई किताब का नाम, ये सब चीजें बहुत ज्यादा पूछेंगे और इसके लिए यू नीड कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। ओके, सो प्रिपरेशन स्क्रीनिंग टेस्ट की बहुत स्मार्टली स्ट्रेटेजिक वाइज करना पड़ेगा आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट को बिल्कुल भी भाई हल्के मत लीजिएगा कि ठीक है। और अभी एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत है क्या है, यहाँ पे एग्जाम डेट उन्होंने बताई नहीं, तो अभी मोस्ट जब तक एग्जाम डेट हमको नहीं पता होती ना, तो वो प्रेशर नहीं आता कि अच्छा एग्जाम अक्टूबर में होना है कि नवंबर में होना है कि दिसंबर में होना है। सो अभी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना कि ठीक है एग्जाम फॉर्म भर देते हैं अभी, अब जब एग्जाम डेट आएगी तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे और वहां पे ढह हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसा नहीं है, आज से जिस दिन आप फॉर्म भरे उस दिन से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज एग्जाम डेट जब भी आएगी वो अचानक आपको 1-1.5 महीने पहले बताएंगे कि चलो भैया अब ये स्क्रीनिंग टेस्ट इतने इस तारीख को है, और उतने में वक्त में आप सिर्फ रिवीजन कर पाएंगे। तो जिसको सही में अपना बेस कंट्रोल करना है, जिनका ऑलरेडी बेस वीक है पहले से, वो सब जो है स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी में अभी से लग जाइए, और साथ साथ थोड़ा सा मेहनत करते जाइए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट पे भी। अगर इफ यू आर प्लानिंग कि हाँ मुझे स्क्रीनिंग टेस्ट में क्रैक करके रिटन टेस्ट पे मैं पहुंचना चाहते हैं, तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को सजेशन बता देता हूँ कि अभी आप सभी के गाइडेंस के लिए हम लोगों ने कोर्स भी लॉन्च कर दिया, बिकॉज आप लोगों की तरफ से डिमांड थी। जॉब की बात है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है कि ट्राई कर लेंगे अगली बार देखेंगे, नहीं, अगली बार नहीं, ये बार बार नहीं आएंगे ऐसे मौके, तो इसलिए कोर्सेज भी निकाल दिए एचपीएससी के लिए, स्पेशली टेक्स्टबुक ऐप पर। आप जाके टेक्स्टबुक ऐप पर देख सकते हैं, मल्टीपल फीचर्स है इसमें, लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। बेसिक पार्ट के लिए रिकॉर्डेड पूरे लेक्चर्स है यूजीसी लेवल तक के, और उसके बाद लाइव में जहां पे आपको एचपीएससी स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, बाइलिंगुअल क्लासेस रहेंगी। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न, नोट्स, मॉक, स्पेशली बात के लिए मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग का लिए गाइडेंस, उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस, ये सारी चीजें। ओके, मतलब एक इंक्लूसिव
कोर्स बनाया जिससे एचपीएससी की जितनी भी आपकी नीड्स है, रिक्वायरमेंट है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो पूरी हो सके, उस प्रकार से कोर्स को हम लोगों ने डिजाइन किया। और स्पेशली इस कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है आपको टेक्स्ट बुक ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक सिंपली टेक्स्ट बुक पर जाइए, ऐप पर जाइए या फिर वेबसाइट पे जाइए। तो यहाँ पे आप जब जाएंगे सो सिंपली जाके सुपर कोचिंग पे क्लिक करिए और वहां पे टाइप कीजिए एचपीएससी। ये जब आप सर्च करेंगे तो आपको सामने कोर्स खुल के आ जाएगा, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सुपर कोचिंग। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे सो ये आपका कोर्स आ गया सामने, जहां पे सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, कॉमर्स, ज्योग्राफी, डिफरेंट सब्जेक्ट के जो है कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। सो बस अपने कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारी चीजें। ठीक है, उसमें क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है। अच्छा हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि कल से, जैसे पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं तो कल इसका ओरिएंटेशन सेशन है। ठीक है, फर्स्ट क्लास ऑफ जो कि आपका ओरिएंटेशन सेशन रहेगा टुमारो, इट विल बी कंडक्टेड। ओके, सो ओरिएंटेशन नहीं, कल नहीं है, सॉरी, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। ओरिएंटेशन इज ऑन 14th। ओके, यस, माय मिस्टेक, यहाँ पे आई गेस कुछ मिस्टेक है। हाँ, 14 से स्टार्ट होगा ओरिएंटेशन आपका 14 को, एंड उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी पॉलिटिकल थ्योरी क्लासेस, देन लाइक लेट्स से एक्स्ट्रा स्पेशल क्लासेस, ये सारी चीजें आपको जो है वहां पे विजिबल रहेंगी। ठीक है, फाइन। ओके, सो बी रेडी फॉर दिस कोर्स ऑल्सो। आपको ये सारी फैसिलिटीज वगैरह यहाँ पे मिलते रहेंगे, एंड स्टे कनेक्टेड ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म फॉर द प्रॉपर गाइडेंस रिगार्डिंग द एचपीएससी। सो पेपर तो अच्छा होने वाला है ऐसे, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भरेंगे, कई टाइम से वैकेंसीज नहीं आती, तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन ज्यादा रहेगा और इसलिए क्वेश्चन पेपर भी टफ बनाया जाएगा। सो यू नीड टू बी bring the best out of yourself, okay, if you need to want to crack this examination. So best of luck for the preparation, and stay connected on the textbook super coaching platform for your preparation for the HPSC assistant professor. Okay, bye bye, take care, and do like the session and share the session with your friends also, those who are preparing for HPSC assistant professor. Okay, आपके जितने भी दोस्त हैं जो कि HPSC assistant professor की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो शेयर करिएगा जिससे वो भी एक सही तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू सो मच।